उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना हाहाकार मचाए है, राजधानी में हाहाकार मचाए हुए है और इस बीच जो उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार जो काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, देश विदेश से भारत को जो मदद मिल रही है और उसको लेकर इन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। जनता क्या चाहती है कि लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल कि विदेशों से जो भारत को मदद मिल रही है, क्या उस मदद से कितना सही मानते हैं, क्या मिलना चाहिए या नहीं मिले, ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर हम राजधानी लखनऊ की जनता के बीच में आए हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि सरकार जो लगातार ऑक्सीजन की कमी और जो बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। तमाम तरह के लोग हैं यहाँ पर, व्यापारी वर्ग भी है, आम जनमानस भी है और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या मानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो कोरोना संक्रमण के बीच में काम कर रही है, अब ऑक्सीजन की कमी को लेकर, बेड को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, अभी तो संतुष्टि वाला मामला नहीं, क्योंकि दिन पर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो इन्होंने नंबर्स वगैरह दे रखे हैं हेल्पलाइन के, लोगों की शिकायत है वो उठते नहीं हैं और बेडों की संख्या, ऑक्सीजन की समस्या बहुत बड़ी है, जिससे इस समय काफ़ी कुछ लोग परेशान है, बुरी तरह जनता परेशान है। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। भारत जो कोरोना से लड़ रहा है, लगातार विदेशों से, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो या और भी अन्य देश, लगातार भारत सरकार की मदद कर रहे हैं। तो आप किस तरह के मानते हैं कि मदद अच्छी है भारत के लिए? भाई हमारा तो कहना ये है, जो बेड वगैरह की व्यवस्था और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है और लोग जो हैं उससे मर रहे हैं, एक नई नई दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, उससे व्यापारी भी कहाँ सेफ है। कस्टमर आएगा, कैसा कस्टमर आता है, कैसा नहीं आता है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, तो पता नहीं लग पाता। इसलिए जो है लॉकडाउन जो है अवश्य लगना चाहिए। विदेशों से जो मदद मिल रही है उसके लिए क्या कहना चाहिए? भारत को जो मदद मिल रही है, भाई हमें तो नहीं लग रहा कि कोई विशेष मदद सरकार को मिल रही हो, क्योंकि ऐसा कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। जब तक ग्राउंड पे कोई चीज़ दिखाई ना दे तब तक क्या उसके बारे में कहा जाए। पेपरों में और इधर उधर तो पता नहीं सरकार क्या क्या कहती है, उससे कोई संतुष्टि नहीं। देखिए, इनका कहना है कि हम जो भारत को मदद मिल रही, विदेशों जो मदद हुई, हम थोड़ा संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पे नजर नहीं आ रही है। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो अभी फिलहाल जो काम कर रही है, हालांकि मामला बिगड़ा था काफ़ी, लेकिन अब संभालने के लिए मुख्यमंत्री खुद बीच मैदान में आए हैं। ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए कह दिया गया है, बेड बढ़ाने के लिए कह दिया गया है, लोगों अस्पतालों से डिस्प्ले करने का कह दिया कि अब बेड की संख्या आप डिस्प्ले करिए, आप क्या कितना खाली है, कितना ऑक्सीजन वेंटिलेटर वाला खाली है, कितने आपके ऑक्सीजन बेड हैं। तो आप कितने संतुष्ट हैं? क्या ये जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सही है? कार्रवाई तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसे अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे आकर देखने की जरूरत है। आज प्रेजेंट टाइम में अभी मैं बता दूं, लखनऊ में 5 प्लांट मेरी नॉलेज में, जिनके 5 प्लांट पे गैस नहीं है। जनता त्राही कर रही है, कहीं गैस नहीं है, सब परेशान है। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है, इसको किल्लत दूर करें। केमिकल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्लांट वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है। मैं बार बार मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ, लखनऊ की जनता की तरफ से विशेष तौर पर आपके लिए अपील है कि आप ग्राउंड जीरो पर आएँ और किसी ऐसे अधिकारी को लगाएं जो कम से कम ग्राउंड जीरो पे जाके ऑक्सीजन, सबसे बड़ी समस्या जो ऑक्सीजन की है, पहले उसको दूर करें। लोगों की स्थिति जानने के लिए, सरकार की स्थिति जानने के लिए हम लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं। अगर आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। 15 दिन का सरकार को माननीय योगी जी से अनुरोध है कि कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि बहुत से अपने भाई, जवान, बुजुर्ग सभी खो चुके हैं, जिनको हम अपना, अब व्यापारी होने के नाते हम खुद चाहते हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। 15 दिन का लॉकडाउन लगाने से स्थितियां बहुत ही ज़्यादा कामगार होंगी, जिससे जो है लोग बच सकते हैं। सरकार को मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए और ये जो तैयारियां अब सरकार कर रही है, उनको पहले ही संक्रमण जैसी स्थिति पहले संक्रमण में थी, वो स्थिति अब लानी चाहिए। लॉकडाउन से लेकर और तमाम परिस्थिति, ऑक्सीजन की पूर्ति के लेकर और बेड की पूर्ति के लेकर सरकार को पूरी तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि वो उनका नैतिक जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते। तो ये राजधानी की जनता की राय थी कि वह लॉकडाउन के पक्ष में कितना है और जो लगातार विदेशों से देश को मदद मिल रही है वो कितना सही है। ऐसी तमाम बातों पर हमने राजधानी की जनता से चर्चा की और उनका साफ तय का है, हम 15 दिन तक लॉकडाउन बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस परिस्थिति से उत्तर प्रदेश सरकार को निपटाना होगा, लोगों को राहत देने का काम करना होगा।
सरकार द्वारा और कौन से उचित कदम उठाए जाएं जिससे संक्रमण की रोकथाम की जा सके, इसके बारे में जनता की क्या राय है, आइए इस पर बात करते हैं। सर, जिस तरह से संक्रमण आज हावी है, हाहाकार मचा हुआ है देश में, क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार और कौन से कदम उठाए सरकार? भैया, आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जो है लॉकडाउन हो गया है, क्योंकि पब्लिक मानती नहीं है और जब तक उसको लॉकडाउन नहीं किया जाएगा तब तक जो है उसमें संक्रमण में वृद्धि ऐसे ही होती रहेगी। 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन सरकार ने पहले घोषित कर रखा है, शनिवार और रविवार, क्या ये काफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है, इसका कोई फ़र्क नहीं ना, जब तक लगातार एकदम कंटिन्यूस बंद नहीं होगा, कंटिन्यूस लॉकडाउन चाहिए। ये बताएं जरा से, जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, क्या सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या लॉकडाउन लगाना उचित कदम रहेगा? हाँ भैया, लॉकडाउन जरूरी है, लोग मर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वही बात, जिन लोगों से भी हमारी बात हो रही है वो लगातार इस पक्ष में है कि सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। मैम, क्या कहेंगी, लॉकडाउन लगाना उचित कदम रहेगा? संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी है। जी हाँ, बिल्कुल, सभी लोगों से जिनसे भी बातें हो रही हैं सबका ये कहना है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए सरकार को। आइए और बात करते हैं। मैम, जिस तरह से देश में कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा देना उचित कदम रहेगा? हाँ जी, लॉकडाउन लगाना उचित रहेगा, सही बात है, जरूरी भी होना चाहिए भैया, जान है तो जहान है, नहीं तो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन पहले से चल रहा है प्रदेश में, क्या इसके अलावा संपूर्ण लॉकडाउन उचित कदम रहेगा? कह रहे हैं 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, और पुलिस को सख्ती भी करनी चाहिए कि कोई डील नहीं, तभी ये सुधरेगा, नहीं तो रोज़ आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं और कितनी प्रॉब्लम में जनता है, उससे ज़्यादा कहीं सरकार है, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव हैं, उनको चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। और क्या ये जो संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसमें चुनाव का आप कितना योगदान मानेंगे? चुनाव का तो योगदान है ही है इसके अंदर, चुनाव है इसीलिए तो, चुनाव अगर ना होता तो लॉकडाउन लगा देते, तो कारण यही है जो इन्होंने चुनाव के चक्कर में लॉकडाउन नहीं लगाया, और चुनाव की कितनी गाड़ियाँ घूम रही हैं आप खुद ही देख रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव एक अहम कारण माना जा रहा है इसका, और लोगों का ये मत है कि 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना उचित कदम रहेगा। सर, जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, लॉकडाउन लगाना उचित कदम रहेगा? नहीं, लॉकडाउन लगाना उचित कदम नहीं रहेगा, इसमें स्वयं जो है सब लोग अपने आप में संयम बरतें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और खुद को जो है बचा करके रखें, एक दूसरे के संपर्क में न आए। सरकार द्वारा जो कदम अभी तक उठाए गए आप उससे संतुष्ट? हाँ, अच्छा है, और भी अभी सरकार हो सकता है और कदम उठाए, वो भी अच्छा ही रहेगा। अब आइए कुछ दुकानदार लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज़्यादा जो कह लीजिए असर पड़ता है वो व्यापारी वर्ग पर ही पड़ता है। सर, जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हालांकि 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन प्रदेश सरकार पहले ही लगा रखी है, क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगाना उचित कदम रहेगा या आप और किसी तरह की व्यवस्था के बारे में उम्मीद करते हैं? सिर्फ एक ही विकल्प है, संपूर्ण लॉकडाउन। 2 दिन यदि बंद रहता है, फिर तीसरे दिन खुल जाएगा तो फिर वही महामारी फैलेगी। इससे अच्छा है कि 10, 12 दिन, 15 दिन का लॉकडाउन लगाना ही चाहिए, यही उचित है। में आप सरकार से और क्या उम्मीद करती हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए या कुछ और? संपूर्ण लॉकडाउन तो लगाना ही चाहिए, जैसे पहले मरीज नहीं थे तो यहाँ पे हालात ठीक थे, अब इतने हालात बढ़ गए हैं तब भी लॉकडाउन नहीं लग रहा है, तो लॉकडाउन तो लगाना ही चाहिए। सर, क्या चाहते हैं कि जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन उचित कदम रहेगा? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन उचित कदम नहीं रहेगा, क्योंकि जो गरीब आदमी है बेचारा भूखों मर जाएगा। पिछली बार था तो पैसा था, लोगों ने जेवर बेच के खाए, इस बार क्या बेचेगा? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो गरीब वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, लॉकडाउन लगने के बाद उनका क्या होगा? क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी, तो जो रोज़ कमाते हैं और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, उनका क्या होगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। कुल मिलाकर अब तक लगभग 1,97,804 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, काल के गर्त में समा चुके हैं इस संक्रमण के कारण। आइए कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो रोज़ कमाते खाते हैं, जो समाज का सबसे निम्न वर्ग है। चाचा, ये बताइए कि जिस तरह से 2 दिन का लॉकडाउन पहले से सरकार ने लगा रखा है, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा, संपूर्ण लॉकडाउन लगाए या क्या ऐसा उपाय करे कि इसमें कमी आए?
हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह ये चल रहा है यही कि इसमें आदमी कुछ कमा रहा है, खा रहा है, और एकदम से हो जाएगा तो हर आदमी हो जाएगा परेशान, और उसमें हम लोग फिर और जो है बेकार हो जाएंगे। और इसीलिए जो है हम तो चाहते कि जिसे चल रहा है यही सही है। 2 दिन का लॉकडाउन सरकार ने लगा रखा है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से व्यवस्था करे? क्या संपूर्ण लॉकडाउन पिछली बार की तरह लगा देना उचित रहेगा? हाँ, और क्या लगाए दें तो वैसे भूखन सब मर गए, फिर ऐसे चल रहा है, चले दें 2 दिन की लॉकडाउन, वही बंदी रहे, सही है वो। तो बात निकल कर सामने आ रही है कि हालांकि जो यहाँ का मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग है वो ये कह रहा लॉकडाउन लगा देना उचित कदम रहेगा, परंतु जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं और लगातार ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनके परिवार की आजीविका चलेगी और किस तरह से वो अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को अब किस तरह के कदम उठाने चाहिए जो कोरोना संक्रमण को नियंत्रण पे लाया जा सके। सर, क्या नाम है आपका? जी, आशीष, अभी लॉकडाउन जो लगाया गया है, आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, अब लोग लगातार वो लापरवाही बरत रहे हैं। क्या अब सरकार को लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, लोग नहीं आगे चल ही नहीं रहा है, तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए आपको। लोग बहुत लापरवाही लॉकडाउन तो लगना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से एहतियात लगातार बरत रही है। अब स्थिति ऐसी बदल रही है, बन रही है कि शायद पूर्ण लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। आपका क्या मत है? जनहित में जो हो, जनहित में अगर लॉकडाउन होता है तो संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। क्योंकि इंसान की जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर जीवित रहेंगे तभी तो आगे व्यापार करेंगे। कानपुर में लगातार स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। लोगों का कहना है लोग जो है वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखते हैं रोड पे बाज़ारों में जाएंगे तो मास्क नहीं लगा रहा है लोग सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिना फालतू बाहर निकल रहे हैं। इस कारण कानपुर में लगभग लोगों का मत है अगर आदमी नहीं मान रहा है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं तो आखिरी जो कदम है वो सरकार को उठाना चाहिए और लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। मैं इस समय मौजूद हूँ सहारनपुर के एक व्यापारिक जगह पर, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पहले 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद 59 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया ताकि सरकार इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सके, पूरे शहर को, पूरे जिले को सैनिटाइज करवा सके। इसको लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या चाहते हैं सरकार से, कि सरकार को आगे और क्या करना चाहिए जिससे कोरोना की चेन टूट सके। सरकार की मंशा है कि हर आदमी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आगे की संभावना ऐसी हो सकती है कि अगर लोग न समझे तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है या यही स्थिति रहती है तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भाई लॉकडाउन ही इसका अंतिम उपाय नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगने से अर्थव्यवस्था सारी कमजोर हो जाएगी। दुकानदारी यहाँ की ऐसी दुकानदारी नहीं है, ऐसे दुकानदार नहीं है यानी कि इनके बहुत बड़े बड़े कारोबार हो, छोटे छोटे का व्यापारी है, छोटे छोटे सबके काम है, सबका सब बर्बाद हो जाएगा, पहले ही मिटे पड़े में। तो इन्होंने कहा है कि सरकार के साथ साथ जो नुमाइंदे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बैठती है। सरकार से हम ये अपेक्षा रखते हैं। तो आगे हमारे साथ एक और मौजूद है, यहाँ पर व्यापारी हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है 35 घंटे का, 59 घंटे का, सरकार पूरी तरीके से हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए काम कर रही है। आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? सख्ती से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो हमारे साथ एक और सज्जन हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, बात करेंगे कि ये सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार को इस कोरोना की चेन के संक्रमण को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए सख्ती के साथ। सिर्फ बहुत ही ज्यादा कंडीशन पे जरूरी सामान की दुकानें खुले, सिर्फ कुछ ही दुकानें चिन्हित की जाएं और उनसे होम डिलीवरी सर्विस दिलवाई जाए। पब्लिक सड़कों पर जाए, सामान उनके घर पहुंचे, जैसा पिछली बार हुआ था। लॉकडाउन ही इसका हल है। तो हमने बात करी, यहाँ पर इन्होंने बताया कि लॉकडाउन ही इसका हल है
लॉकडाउन पूरी तरीके से लगना चाहिए। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए ताकि ये कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। हर आदमी को रोटी भी चाहिए और घर का खर्चा भी चलाना। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट को कराना चाहिए। 1000 का चालान हो रहा है, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। चालान नहीं चाहिए, अवेयरनेस जो गवर्नमेंट को लानी चाहिए वो नहीं आई बाजार के अंदर। तो पहले आई थी, अवेयरनेस का तरीका क्या है? थोड़ी कड़ाई और गवर्नमेंट अपने आप को सुधारेगा ना। हमने अलग अलग लोगों से बात करी, समझने की कोशिश करी कि ये लोग सरकार से क्या चाहते हैं जिससे कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। यदि लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो ये सरकार से क्या चाहते हैं, अलग अलग राय आई। कुछ ने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन ही इसका इलाज है और कुछ ने ये भी कहा कि अगर पूर्ण लॉकडाउन लगेगा तो छोटा व्यापारी जो गरीब तबका है वो रोजी रोटी को मोहताज हो जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं रामपुर में, रामपुर के ज़िला अस्पताल पे। और जिस तरह का लॉकडाउन जो 2 दिन का लग रहा है तो लोगों को कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है यहाँ पे उनसे हम जानेंगे, क्योंकि 2 दिन के लॉकडाउन के बाद जो है लोग घर से निकल लें, कुछ नहीं निकल पा रहे हैं। और हमने अभी रियलिटी चेक किया तो उसमें भी साफ तौर पर देखा गया था कि किसी के मुँह पर मास्क था, किसी पर नहीं था। तो रामपुर में उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला। और जो था कोरोना पाल का जो है वो पालन करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जो है कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जनता की राय जो है वो जानना चाहेंगे। सरकार से उम्मीद तो सभी हैं, गरीबों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन की जो दिक्कत हो रही है वो सबसे ज़्यादा गरीब को हो रही है और गरीब लोग इसीलिए मर रहे हैं, गरीबों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए ऑक्सीजन, सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स वगैरह ये सारी चीज़ शॉर्टेज में चल रही हैं। 2 दिन का जो लॉकडाउन लगता है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबों को हो रही है। मैं योगी सरकार से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की उपलब्धि कराई जाए हॉस्पिटलों में। अभी देखा आपने 2-3 दिन में कितने लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मर चुके हैं। को जो गैस सिलेंडर, ये ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर अली है। शाकिर जी, योगी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद मैं ये करना चाहता हूँ कि योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आप ये लॉकडाउन जो कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से गलत है। जो हमारे मतलब भाई बहन जो बाहर हैं उनको आने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप फिर बीच में 2 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं, ये भी गलत है। आप 1 दिन का लॉकडाउन कर सकते हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उनमें मतलब कम कर सकते हैं पब्लिक को। और ज़्यादातर जो है वो ऑक्सीजन को लेके काफ़ी कमियां यहाँ पे मौजूद हैं और उसी की दिक्कत परेशानी आ रही है। तो योगी जी से वही मांग करते हैं जो कमियां हैं वो पूरी करें। एक और हमारे साथ जो है उनसे हम जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर, मैं एम्बुलेंस चालक हूँ। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप एम्बुलेंस चलाते हैं। जी। तो योगी सरकार से क्या मांगते करते हैं, किस तरह की? हम योगी सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किल्लत जो है, जो परेशानी सबसे बड़ी है, हमारे पास भी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ऑक्सीजन की है। हमारे पास छोटे सिलेंडर होते हैं, ज़्यादा बड़े सिलेंडर नहीं होते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर कोई जगह नहीं मिलती है, यहाँ किसी कारण अस्पताल फुल होता है तो बाहर रेफ़र होता है मरीज़ या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ पर भी लोग मतलब ये कि उसको मतलब एडमिट नहीं करते हैं। और जब हमारे पास छोटा सिलेंडर होता है तो सिलेंडर रास्ते में ख़त्म हो जाता है तो उससे मरीज़ की भी डेथ हो सकती है। इसलिए हम ये लेके नहीं जाते मरीज़ को। कहते हैं हमारे पास कोई मतलब ये ऑक्सीजन का बड़ा कोई मतलब सिलेंडर होगा या कोई ऐसी बड़ी चीज़ होगी तो हम बाहर लेके जाएंगे मरीज़ को। ये साफ तौर पर लोगों का ये कहना है। अभी जो हमने काफ़ी लोगों से बात की उनका साफ तौर पर यही कहना है, ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन की जो है वो कमी है, उससे लोगों की जो है वो मौत हो रही है। डॉक्टर जो है वो टाइम पर आते नहीं और देखते नहीं, मरीज़ों को वार्ड बॉय के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये योगी सरकार से यही मांग करते हैं ज़्यादातर जो है इसको अस्पताल को जो है वो सुधारने की कोशिश करें और जो ऑक्सीजन की कमी है जल्द से जल्द जो है वो दूर करने की कोशिश करें। बांदा में कोरोना की महामारी अपनी चरम सीमा पर है। प्रतिदिन 200, 121 या 291 की संख्या में यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। उसके सापेक्ष में काफ़ी कुछ ठीक होकर के वो अपने घर भी जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मई के महीने में कोरोना अपने पीक पॉइंट पर होगा और इसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र कहा गया है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है बेहद जरूरी। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनकी क्या राय है। जानना चाहेंगे कि सरकार जो इस समय कर रही है वो कितना सही है। सरकार जो भी कर रही है बिल्कुल सही है। उसके पास जो मौजूदा संसाधन है उसमें वो जितना आम जनता के लिए कर सकती है वो तो वो कर ही रही है। जनता को भी चाहिए कि थोड़ा इसे सीरियसली लें। मास्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग आज भी इसे लापरवाही के कारण ही कोरोना फैल रहा है।
अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इन सब दो चीज़ों का पालन अगर वो सख्ती से करें तो हम कोरोना से बिल्कुल विजय पा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। सरकार के नियमों का अगर पालन किया जाएगा तो हम कोरोना जैसी महामारी से विजय पा सकते हैं। कुछ और लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या मंशाएं हैं और सरकार से वो क्या अपेक्षा रखते हैं। जानना चाहेंगे कि सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं इस महामारी को लेके। सरकार से अपेक्षा ये है कि इस समय जो क्योंकि केस इस समय बांदा में ज़्यादा निकल रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज में ये शिकायत आती है कि वहाँ साफ़ सफाई और ऑक्सीजन की कमी है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो वास्तव में जिन मरीजों को ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और लोगों से अपील है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कितनी अच्छी बात कही है कि अगर सरकार के नियमों का पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो हम एक न एक दिन इस महामारी से विजय हासिल कर सकते हैं। हालांकि प्राइम न्यूज़ भी बांदा की जनता से अपील करता है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा।